माना बल्ले का मूल्य x है और गेंद का मूल्य y है। सवाल कह रहा है 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 में खरीदी। दोनों को जोड़ दिए, मिश्रित रूप से 3800 में खरीदी। इस वीडियो में जो हम समझने वाले हैं वो ये है कि बल्ले का मूल्य और गेंद का मूल्य अलग अलग कितना है। तो पहले बल्ले का पहली वाली कंडीशन जो था, फिर दूसरी वाली कंडीशन क्या था, दूसरी वाली 3 बल्ले और 5 गेंद का मूल्य 1750 रुपए है। ये कंडीशन है दूसरी वाली। अब इसको समीकरण 1 बना लेते हैं, इसको समीकरण 2 बना लेते हैं। यहां पे कोई भी समीकरण ले लेते हैं समीकरण 2 से। अब x का मान निकालना हमको, x बराबर 1750 में से -5y कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे, और ये गुणे में है उधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा, डिवाइड बाय 3। ये समीकरण 3 हो गया। समीकरण 3 से x के मान को समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां पे लिखो समीकरण 3 से x के मान को समीकरण 1 में प्रतिस्थापित करने पर, तो प्रतिस्थापित कर दो फटाफट। क्या है प्रतिस्थापित? घर में जब झगड़ा हो जाता है तो बघेली में गाली देते हैं कि दहीजार तो नाश हो, ऐसी हालत नहीं आने पाए, रखना है प्रतिस्थापित करने पर। अब जब इसको हम प्रतिस्थापित कर देते हैं तो समीकरण 1 कितना है, 7x, ऊपर ले लेता हूं थोड़ा सा, 7x धन 6y बराबर 3800 यहां पे। तो 7 को रहने दें, x का मान हमारा 1750 ऋण 5y है, माइनस 5y बटा 3 और धन 6y बराबर 3800 है। अब लग जाएगा, तो 7 पना 35, 7 सता 49 और 3 52 और 7 एकम 7 5 12,250 ऋण 35y धन 3 छंग 18y बराबर बटा 3 बराबर 3800 को, अब 3 को पक्षांतर कर देंगे तो 3 अठे 24 हासिल 2, 3 त्रिकाई 9 2 11, 11,400 हो जाएगा। देखिए 12,250 को पक्षांतर करेंगे, पहले 35 और 18 में कितना जोड़ेंगे, 4 4 को एक जगह कर लेते हैं, 4 4 को एक जगह कर लेते हैं, तो ऋण 17y हो जाएगा, माइनस 17y बराबर 11,400 माइनस 12,250। ये हो गया हमारे पास। अब ध्यान देते रहिएगा, बिल्कुल भटकिएगा नहीं, वीडियो पर बने रहिएगा। जस्ट अभी हम और लगा रहे हैं। अब क्या है, -17y है। अब देखिए इसमें से जब घटाएंगे इसको, चूंकि ये धन में है, इधर जाएगा तो ऋण में हो जाएगा। ये लो ऋण कर दिए, ऋण में हो जाएगा, घटाएंगे तो 0 की 0, 5 850 हो जाएगा, -850 हो जाएगा, -17y बराबर -850, 17 पना 85, यहाँ पे 50 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी y बराबर जो मान है वो 50 है। y किसका लिए थे, गेंद का मूल्य, यानी एक गेंद का मूल्य 50 रुपए है। अब y के मान को हम प्रतिस्थापित कर देते हैं किसमें, समीकरण 3 में। तो y का मान समीकरण 3 में प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण 3 कितना है बाबू, x बराबर 1750 माइनस 5 गुणे 50/3। अब देखिएगा यहीं पे लग जाएगा,
पचम 25, 1750 माइनस 250 बटा 3। अब देखिएगा बराबर, ये बराबर है, तीर नहीं है। 1750 में से 250 घटाओगे तो कितना बचेगा? 1500 बटे 3, यानी 3 पचे 15, 500 रुपये। 500 रुपये एक बल्ले का कीमत है और 50 रुपये एक गेंद का कीमत है। इस तरह से आप समझ गए होंगे कि सवाल को कैसे जस्टिफाई वेरीफाई करते हैं और सवाल को कैसे शुरू से चिन्ह सहित लेकर के बिगड़ने ना पाए कि हालात में हल करते हैं। अब हमें यही उम्मीद है कि आपसे ऐसे सवाल तो बन ही जाएंगे। ये सवाल जैसा कि स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, इसको धैर्य से पढ़ना है, फिर साहस के साथ में लगाना है जिससे बन जाए। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा देना होगा ये कह रहा है। माना भाड़ा x है और भाड़े की दर जो है y रुपये है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपये चलता है, तो x धन 10y बराबर 105 रुपये, और x धन 15 किलोमीटर की दूरी चलता है तो 15y बराबर 155 रुपये। इन दोनों राशियों को प्रतिस्थापन विधि से हल करना है और ये पता करना है कि भाड़ा कितना है और भाड़े की दर कितना है। जैसा कि सवाल में आप देख सकते हैं कि 10 किलोमीटर यात्रा के लिए 105 रुपये और 15 किलोमीटर की यात्रा के लिए 155 रुपये देता है, तो भाड़े की दर कितना है और कुल 25 किलोमीटर यात्रा के लिए कितना भाड़ा उसको देना होगा, इसी बात को हमको समझना है। समीकरण 1 से चाहे समीकरण 2 से शुरू कर लेते हैं, किसी से भी शुरू कर लेते हैं। मुझे समीकरण 1 अच्छा लगता है, समीकरण 1 से शुरू कर लेते हैं। तो x बराबर 105 माइनस 10y, समीकरण 3 बन गया। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रख देते हैं। समीकरण 2 में कितना है? x का मान है 105 ऋण 10y, ये 5 है, ऋण 10y धन 15y बराबर 155। यहाँ पे 5y बराबर 155 में से 105 घटा देते हैं तो 50 हो जाएगा और y बराबर 10 हो जाएगा। तो y बराबर 10 यहाँ पे लिख दें। y के मान को समीकरण 1 में रखने पर, y के मान को, इसको समझ लीजिएगा, समीकरण 1 में रखने, समीकरण 1 में क्यों रखेंगे भैया? समीकरण 3 में रखेंगे तब x का मान मिलेगा। समीकरण 3 में रखने पर बिल्कुल दृढ़ता के साथ में, तो x बराबर 105 ऋण 10 गुने 10, यानी x बराबर 105। 10 क्यों? क्योंकि y का मान 10 है, y का मान यहाँ पे 10 निकला है। 105 ऋण 10 दाहम 100 हो जाएगा और x बराबर 5 रुपये हो जाएगा। देखिएगा दर कितना है? दर हमारा निकला है 10 रुपये प्रति किलोमीटर और भाड़ा कितना निकला है? 5 रुपये। इस तरह से आप वीडियो को देखे हैं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यानी 5 किलोमीटर में 10 रुपये लिया जाता है। 5 किलोमीटर में 10 रुपये का मतलब है, 5 किलोमीटर में 10 रुपये का मतलब है 1 किलोमीटर में 2 रुपये, तो 25 किलोमीटर में 50 रुपये। अब आप प्रश्न का सवाल का जवाब जो है आपको मिल गया होगा। 50 रुपये जो है उसका भाड़ा है। ध्यान रखिएगा, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए, लेकिन बनना चाहिए जरूर।